वो जो कहते हैं कि राजकुमार रोत अपनी राजनीति को आगे नहीं ले जा पाएंगे, वो जो कहते हैं कि राजकुमार रोत कुछ भी नहीं कर रहे, देखो नरेश मीणा इतना कुछ कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल इतना कुछ कर रहे हैं, उन सब को आज करारा जवाब देते हुए कुछ ऐसा हुआ है जो दिखाता है, बताता है कि राजकुमार रोत आदिवासी राजनीति को, आदिवासियों के हकों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कदम ले चुके हैं जिससे शायद वो आगे भी 2028 में भी सबसे बड़ा तीसरा मोर्चा रहेंगे और भील प्रदेश बनाने की अपनी इस डिमांड को वो और भी ज्यादा आगे ले जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं आदिवासी रुकेगा नहीं। अब कुंभलगढ़ को भी आदिवासी क्षेत्रों में लाया जाएगा और राजकुमार रोत पूरी राजनीति को कुछ करारा जवाब दे रहे हैं। क्या है वो करारा जवाब, जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो हाल ही में राजकुमार रोत ने कुंभलगढ़ में एक रैली निकाली। इस रैली का उद्देश्य क्या था, ये आपको समझाएंगे इस वीडियो में। क्यों आदिवासी जिलों को बढ़ाने की कवायद में उन्होंने कुंभलगढ़ को ही चुना, ये भी आप समझेगा डिटेल में इस वीडियो में। तो वरुण सर, आप बताएं कि आप बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के बाद अब कुंभलगढ़ में रैली निकालने का असली उद्देश्य राजकुमार रोत का क्या था? देखिए, समझना पड़ेगा, राजकुमार रोत ने जो ये रैली कुंभलगढ़ में निकाली, इसका एक बड़ा उद्देश्य ये था कि कुंभलगढ़ को भी टीएसपी क्षेत्रों में लाया जाए। टीएसपी क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र होता है और पूरी तरह से उसे आदिवासी बनाया जाए, आदिवासी क्षेत्र में माना जाए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा अभी है, लेकिन उदयपुर के कुछ क्षेत्र हैं और जगह भी कुछ कुछ क्षेत्र रख रखा है, टोटल जगह नहीं करी हुई। वैसे ही कुंभलगढ़ को अब टोटल आदिवासी क्षेत्र माना जाए, इसकी मांग को उठाया है राजकुमार रोत ने और इस मांग को उठाने के लिए यहाँ इस बड़ी रैली का आयोजन किया था। इस बड़ी रैली को देखकर उन लोगों का मुंह पूरी तरह से बंद हो गया जो कहते हैं राजकुमार रोत जो है वो पूरी तरह से निष्क्रिय हैं, वो किसी तरह से अपनी राजनीति को आगे नहीं बढ़ा रहे। इस रैली को देखकर काफी कुछ समझ में आता है। एक और भी राजकुमार रोत पे आरोप लगता है, वो आरोप ये है कि राजकुमार रोत भील प्रदेश बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं करते, आदिवासियों के लिए कुछ खास नहीं कर रहे। उनको समझ में आएगा कि जिन क्षेत्रों में आदिवासी हैं लेकिन उन क्षेत्रों को टीएसपी क्षेत्र का दर्जा नहीं मिलने की वजह से वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो टीएसपी क्षेत्र को मिलती है, तो राजकुमार रोत उन क्षेत्रों को भी टीएसपी में लाने की मांग को लेकर अब पूरी तरह से सक्रिय दिख रहे हैं। और जोश देखिए आप, जुनून देखिए लोगों का, किस कदर उन्हें अपने कंधे पर बैठा रखा है। और यही वो वजह है जिसके लिए मैं भी बार बार संवाद के प्लेटफॉर्म पर बोल रही थी कि राजकुमार रोत को अब सड़कों पर उतरना है, उतरना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में अगर वो जाएंगे तो देखिए कैसे सर माथे पर सर माथे पर भी लिया है, लोग अपने बहुत जबरदस्त समर्थन भी दे रहे हैं। आप इस रैली की तादाद देखिए, जनसैलाब देखिए, इससे समझ में आता है महिलाएं भी हैं यहाँ पर कि कुंभलगढ़ से जिस लेवल का रिस्पॉन्स राजकुमार रोत को मिल रहा है उसे कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान का शासन प्रशासन देख रहा है और समझ में उनको आना चाहिए कि किसी एक एमएलए को ट्रैप करके या कोई और तरीका करके आप राजकुमार रोत को रोकने की अगर सोच रहे हैं तो वो रुकेंगे नहीं। और जिस तरीके से कुंभलगढ़ से ये कारवां शुरू हुआ है, लगता नहीं है कि आगे आके ये बंद होगा। राजकुमार रोत को जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है वो देखते बनता है। और आसपास कहीं पर भी अभी कोई इलेक्शन टाइम नहीं है, पंचायत चुनाव भी अप्रैल के बाद में होंगे, तो भी इस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। इससे एक और बात समझ में आती है कि पंचायती राज चुनाव में राजकुमार रोत बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आगे भी राजस्थान के इलाकों को छू रहे हैं और पंचायत चुनाव में भी इसका खासा फायदा। और यही वो वजह है जिसके लिए ये रैली की गई है। आप देखिएगा, पंचायती चुनावों को वैसे भी सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2028 में जो फाइनल मुकाबला होगा उससे पहले अगर सेमीफाइनल में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कर दी तो बशर्ते तीसरा मोर्चा बनाने की लाइन में
फिर से हनुमान बेनीवाल खड़े हैं रालोपा को जिंदा करने के लिए। उधर नरेश मीणा भी खड़े हैं जो हाल ही में राजकुमार रोत से मिले थे, और न जाने अंदर कौन सी गुफ्तगू हुई, ये तो राजकुमार रोत और नरेश मीणा ही जाने। लेकिन इतना तय है कि उस तीसरे मोर्चे के अंदर एक लंबी फहरिस्त के बीच में राजकुमार रोत फिर से नंबर 1 आ जाएंगे। और यही डर कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे के सारे प्रतियोगियों को है कि राजकुमार रोत अगर आगे बढ़ गए तो 4 सीटें उनके पास है ऑलरेडी, और आगे भी लोगों बढ़ का क्या जाएंगे। कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। आप देखिए हुजूम देखिए लोगों का, और यहाँ लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पर राजकुमार रोत की कुंभलगढ़ रैली पर, उन कमेंट से समझ में आएगा कि किस तरह से लोग उनके साथ दे रहे हैं, उन्हें साथ आ रहे हैं। देखिए लोग क्या कुछ कह रहे हैं। इसमें दीपक भील का कहना है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद श्री राजकुमार जी कुंभलगढ़ को टीएसपी क्षेत्र में शामिल करने के लिए इस महत्वपूर्ण मांग को सबके सामने रखने के लिए हम आपके आभारी हैं। हमें आशा और विश्वास है कि आप हमारी मांग को संसद में भी रखेंगे। तो ये सब कुछ लोग मान रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेवाड़ में हनुमान जी बेनीवाल, राजकुमार जी रोत और भाई चंद्रशेखर आजाद मिलकर एक बड़ी रैली करो और 2028 में गठबंधन से तीसरे मोर्चे की सरकार बनाओ। आप देखिए लोगों का जो कहना है वो यहां तक पहुंच चुका है कि तमाम सारे लोग जो हैं, बेनीवाल, राजकुमार रोत और चंद्रशेखर आजाद, ये तीनों एक साथ अगर आएंगे तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा, और लोग कहीं ना कहीं यही चीजों को चाह रहे हैं। अब आप इस बात को समझिए कि अगर ये तीनों साथ में आते हैं, जो कि आपको लोकसभा में साथ में बैठे हुए दिखाई देते हैं, तो क्या कुछ हो सकता है। बेनीवाल उन लोगों को साथ में ला सकते हैं जहां जाट इलाके हैं, राजकुमार रोत आदिवासी कई इलाकों को साथ में ला सकते हैं, और अब ये जब नरेश मीणा से मिल गए तो ईस्टर्न राजस्थान के आदिवासी इलाके भी आएंगे, और जब इनके साथ चंद्रशेखर आजाद होंगे तो पिछड़े जाति के लोगों पर उनका भी इम्पैक्ट अच्छा है, तो ये सब साथ में आएंगे। यहाँ पर मैं बेनीवाल का एक वो भाषण या वो वक्तव्य याद दिलाना चाहता हूं, जब बेनीवाल ने एक चीज कही थी कि चाहे यूपी हो या चाहे बिहार हो, यूपी बिहार के अंदर क्या होता है, यूपी बिहार के अंदर ये होता है कि कोई भी एक कास्ट के साथ अगर पिछड़े और साथ में पिछड़ों के साथ में अगर मुसलमान मिल जाएं तो वो भाजपा कांग्रेस को पछाड़ सकते हैं। ये मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने भी बता दिया, बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी ने भी बता दिया, जहां पर एक तरफ मुलायम सिंह यादव यादवों के साथ मुसलमानों को ला रहे थे, वहीं नीतीश कुमार एक भूमियारों के साथ और दूसरी कास्टों के साथ मुसलमानों को ला रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये अगर हो जाता है तो वो चीज बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि पिछले काफी वक्त से कांग्रेस भी मुसलमानों के लिए कुछ खास अच्छा नहीं कर पाई है। तो ये समीकरण भी लोग देख पा रहे हैं, इसको भी हमें समझना चाहिए। अगला कमेंट हम बताते हैं राजसमंद में बाप का जिला स्तरीय सम्मेलन सत्ता की राजनीति के लिए एक साफ संदेश है। सुनिएगा ध्यान से जनता क्या कह रही है। आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज अब हाशिए पर नहीं रहेंगे। अगर संगठन इसी तरह मजबूत होता रहा ना तो आने वाले चुनावों में पारंपरिक दलों की मुश्किलें बढ़ना तय है। यानी कि बदलाव की शुरुआत दिख रही है, और उसी बदलाव का नजारा आप इस रैली में इन पिक्चर्स के दौरान देख पा रहे हैं राजकुमार रोत के। तो जब जनता खुद विश्लेषण कर देती है तो फिर कहीं ना कहीं नेताओं, राजनेताओं को समझना चाहिए कि दम बहुत है, और ऐसा दम होता है तभी जनता अपनी सर माथे आपको बैठाती है। और ये दम 2028 की वो तस्वीरों का ट्रेलर दिखा रहा है जो कहीं ना कहीं सभी लोगों को देख लेना चाहिए, जो समझते हैं कि राजकुमार रोत तो कोई कंटेंडर है ही नहीं। देखिए एक तो उदयपुर से गुलाबचंद कटारिया चले गए, कांग्रेस का भी वहां कोई खास पकड़ रहा नहीं क्योंकि गिरिजा व्यास पहले ही जा चुकी थी। वहां पर पूरे के पूरे वागड़ अंचल से तेजी से उदयपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं राजकुमार रोत, और इससे पता चलता है कि मेवाड़ की राजनीति में अब भाजपा कांग्रेस के इतर एक पार्टी है जो दबदबा बना रही है और लगातार अपने दबदबे को
बड़ा भी कर रही है। तो राजस्थान में हो रही सारी गतिविधियों का विश्लेषण आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा राजस्थान संवाद न्यूज पर। देखते रहिए राजस्थान संवाद न्यूज। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। नमस्कार।